नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। आदिवासी बाहुल बांसवाड़ा डूंगरपुर में जहां लोग अपनों को खून देने से भी कतराते हैं, वहीं ग्राम पंचायत आनंदपुरी सरपंच श्रीमती हिना ताबियार ने अपने पिता की जान बचाने के लिए किडनी दे दी। हर पिता और बेटी को फख्र कराने वाली यह बेटी आनंदपुरी की सरपंच बन चुकी है और 4 साल का कार्यकाल जनता के बीच रहकर पूरा किया और जनता की सेवा कर रही है। साथियों, विधानसभा चुनावों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह है खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के चुनावों की सरगर्मियां जोरों पे है। इसी कड़ी में आज हम खास मुलाकात आपसे करवाने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। हिना जी ताबियार विशेष तौर से गृह अपने जो पूर्व मंत्री है, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय के गृह क्षेत्र से आते हैं और वर्तमान में यहाँ आनंदपुरी की वर्तमान में सरपंच है। हिना ताबियार का मैं आपको परिचय देना चाहूंगा कि हिना ताबियार एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने पिताजी को किडनी डोनेट की थी, वर्तमान में सरपंच भी है आनंदपुरी की। तो इनके क्या विचार है जानते हैं। मैडम नमस्कार। लगभग 2-3 वर्ष में आप सरपंच बने हैं। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि आपकी जो कहानियां हम पहले भी सुन चुके हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया था अपने पिताजी के लिए, किडनी डोनेट की थी। वो पल आज भी कहीं न कहीं हमेशा मीडिया या लोगों के सामने जो जुबान पे आते हैं तो सबसे पहले हिना ताबियार का नाम आता है। क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। उस टाइम पे ऐसा समय था कि मुझे मेरे पिताजी के लिए ये कदम उठाना पड़ा, इसलिए अब बेटी हूँ पर बेटा बन के उनका ये फर्ज निभाना पड़ा मेरे को। बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में जैसे आप यहाँ सरपंच है आनंदपुरी की, तो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विशेष तौर से एक बहुत बड़ा पर्व है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? हम भी त्योहार की तरह ही मना रहे हैं। जी। और हमारे यहाँ तो महेंद्र सिंह मालवीय का ही नाम है यहाँ पे, उनके अलावा तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता हमारे। मैडम जैसे बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि महेंद्र सिंह मालवीय, तो आप तो वर्तमान जैसे सरपंच रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा कुछ आपको यहाँ कुछ हटके देखने को मिला? क्या परिवर्तन हुआ यहाँ? बहुत कुछ परिवर्तन हुआ हमारा आनंदपुरी में सर। मतलब हर विभाग है यहाँ पे। यहाँ पे पहले कोर्ट नहीं था, कोर्ट बन गया, ये उपखंड क्षेत्र बन गया है। और मतलब छोटे छोटे मतलब जो भी जरूरत थी हमारे गांव की, वो सारी बिना कहे मालिया साहब ने पूरी करी है। इसके अलावा जैसे पंचायत की बात करें तो किस प्रकार के विकास करे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार को आपने नजदीक से देखा है, अब वर्तमान में सरपंच हैं, तो किस अंदाज से देखते हैं इन चुनावों को? इन चुनावों को तो सर ऐसा है कि गहलोत सरकार ने मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाएं निकाली है। वो तो सर आप भी परिचित है इस बात से। और और यहाँ हमारे गांव में मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस चीज से वंचित रहा हो। हर तरीके की योजना का लाभ हर व्यक्ति उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये योजना सिर्फ कांग्रेस सरकार वाले, वो जो उस पार्टी से बिलोंग करते वही लोग ले रहे हैं, बीजेपी के भी ले रहे हैं, बीएपी है, ये जो है बीटीपी के लोग हैं वो भी ले रहे हैं। मतलब हर गरीब जनता सब सुविधा ले रही है। इसके अलावा मैडम क्या कहना चाहेंगे? या फिर अगर बात करते हैं पूर्ववर्ती सरकार ने महिलाओं के लिए क्या ऐसा कोई विशेष कोई तोहफा दिया? तोहफे में सर साल भर के 10,000 रुपए दिए हर महिला को। यहाँ पे जैसे एक समूह वाला चलता है, राजीविका संस्था चलती है जो गवर्नमेंट की है। हर महिला मतलब उससे जुड़ी हुई है। जैसे समूह वाला मतलब 10 महिलाओं का समूह बनता है, वो हर का मतलब उनको घर घर तक सर्वे करवाई जाती है कि किस व्यक्ति को मतलब कौन सी योजना का लाभ मिला। मतलब हर तरीके की योजनाओं में महिला हमारे यहाँ पे आगे है। समूह के मामले में मतलब समूह जब से आया हुआ है गवर्नमेंट का, उस टाइम से महिलाएं अब घरों में बैठी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आजीविका कुल मिला के जो खुद सेल्फ मतलब डिपेंड हो गई। जी हाँ, सेल्फ डिपेंड हो गई है। कोई भी महिला आज की तारीख में घरों में बैठे ऐसी नहीं है। गांव की जो अनपढ़ महिलाएं हैं वह भी मतलब समूह में जुड़ के वो अपना योगदान दिखा रही है। महिलाएं पीछे, बालिकाओं को एजुकेशन के मामले में हमेशा पीछे रखा जाता है, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे माहौल। मैं खुद ही मतलब सर मैं मतलब जब यहाँ पे मैंने 7 तक पढ़ाई करी, उसके बाद में मेरे फादर ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा।
तो ऐसा कोई माहौल मुझे नजर नहीं आता। यहाँ की कोई भी ऐसी बच्चियां नहीं है कि जो मतलब पढ़ाई के मामले में कहीं पीछे हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, बड़ी टीचर भी हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं लड़कियां यूँ। और ये आपने बखूबी आप जाती भी होंगे स्कूल वगैरह में, वहाँ देखते हैं कोई कमी वगैरह कभी ऐसा कोई? नहीं सर, यहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की। इसके अलावा मैडम जैसे बात करते हैं अपने इस क्षेत्र की, तो अब की बार विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो वर्तमान में बीजेपी के अंदर कृष्णा जी कटारा को टिकट मिला है, तो और यहाँ का जो मुकाबला है और भी रोचक हो गया, क्योंकि भाजपा ने एक बहुत बड़ा कि महिला सशक्तिकरण को लेके एक बढ़ावा दिया है अपने विशेष तौर से। तो इस मुकाबले को किस प्रकार से ले रहे हैं आप? मुकाबले को हम त्योहार की तरह ले रहे हैं, क्योंकि हमारे मालिया साहब की जनता बहुत है और मेरे इतना मुझे विश्वास है और मेरी जनता पे भी मुझे विश्वास है। इसके अलावा मैडम जैसे किसानों की बात करते हैं अपने यहाँ, तो किसानों के लिए भी क्या कोई विशेष सुविधा मिली? सुविधा मिली है ना सर, घर घर धोरे बन गए, पानी की कोई कमी नहीं रही है। आज हमारे आनंदपुरी में गर्मी आते मतलब आधी ठंड चली जाती थी, हमारे पूरे नाले सूख जाते थे। और आज मतलब मालिया साहब ने ऐसी सुविधा करी है कि नाला सूखेगा ही नहीं, 12 महीने कभी नहीं सूखेगा, इस तरीके की सुविधा करी है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, हाँ, घर घर तक मतलब लोगों के मतलब आंगन तक पानी चला गया है। आज आप हर क्षेत्र में देख लो, मतलब पानी ही पानी है। ज्यादातर क्या है कि विपक्ष वाले ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार की जो योजना है जस्ट चुनाव से पहले निकली है, मतलब लोग कह रहे हैं कि एक चुनावी प्रोपगंडा है। इसको आप किस रूप में देखते? ऐसा कुछ नहीं है, सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं और कुछ योजनाओं का दिमाग जैसे जैसे दिमाग में सरकार के दिमाग में जैसे जैसे आया है उस तरीके की योजना बना बना के वो लोगों को लाभ दे रही है। मतलब आपके हिसाब से, आप सरपंच है, आपके हिसाब से पूर्ववर्ती सरकार की सबसे अच्छी योजना कौन सी है? मैं चिरंजीवी योजना है, जिससे मतलब हर गरीब परिवार को मतलब पैसों का कोई कमी नहीं है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव नजदीक है, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने गांव की जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? विशेष तौर से आप सरपंच है, तो मतदान के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मतदान के रूप में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति हमारे लिए समर्पित है, हमारे लिए जो काम कर रहा है, उसी को वोट करें। और यहाँ के क्षेत्र में महेंद्रजीत सिंह मालिया साहब ने बहुत कार्य किया है और वो कहने की बात ही नहीं है, लोगों को खुद को समझना चाहिए। ये कहने वाली कोई बात ही नहीं है, लोगों को काम दिखना चाहिए। अब मैडम आज जैसे आप तो बार बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी का नाम ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजनीति पेश तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो सरपंच है, तो सरपंच में तो सभी पार्टियां, जैसे इसमें बीजेपी वाले भी हैं, आपके यहाँ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी हैं, इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी हैं, तो आप तो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम करवाते हैं। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए समर्पित है, इसलिए बोल रही हूँ। यहाँ हर व्यक्ति का वो ऐसा नहीं कि दुश्मनी नहीं निकालते हैं कि दुश्मन है मैं उसका काम नहीं करूँ, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। सभी को साथ लेके चलते हैं, सभी को साथ लेके चलने वाले इंसान है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात हिना।